हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई परीक्षा। तो दोस्तों ये आरपीएफ में पूछे गए प्रश्न हैं जिसमें कि 10 क्वेश्चन है रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन है मैथ के। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का जिसमें कि इसका टॉपिक है श्रृंखला। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा अंक आएगा, जैसे कि 1 2 3 5 12 या 27। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इसकी सीरीज यानी कि किस प्रकार से चल रही है। जैसे कि दोस्तों 1 गुणा 2 करते हैं हम तो कितना आएगा, 1 गुणा 2 करते हैं और प्लस 0 करते हैं तो कितना आया 2। यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कर लेते हैं साइड में। जैसे कि दोस्तों यानी कि 1 गुणा 2 करते हैं तो कितना आएगा, यानी कि 2 और प्लस 0 करेंगे तो दोस्तों कितना अंक बनेगा हमारा 2। तो 2 ऐसे ही आ गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है यानी कि 2 से 5 किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों 2 में यानी कि 2 की गुणा करेंगे तो दोस्तों 2 में 2 की गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना बनेगा 5। और 5 में यानी कि कितने की गुणा की जाए ताकि 12 बन जाए। तो दोस्तों यानी कि हमें इसमें फिर से कितनी करनी है, 2 की गुणा करनी है। ठीक है, कितने की, 2 की गुणा करनी है। 5 दूनी 10 प्लस अब कितना करना है दोस्तों, अब 2 जोड़ना है इसमें। 5 प्लस यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 2 कितना बन गया 12। उसके बाद में दोस्तों 12 में कितने की गुणा करें ताकि 27 बन जाए। तो यानी कि 12 गुणा 2 प्लस 3, 12 दूनी 24 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों 27। अब उसके बाद में हमें 27 में करनी है यानी कि 27 गुणा 2 प्लस कितना करना है दोस्तों, अब करना है दोस्तों यानी कि 4। 27 गुणा 2 प्लस 4 कितना हो गया दोस्तों 27 दूनी 56, सॉरी 56 नहीं 54। 27 दूनी 54 प्लस 4 यानी कि कितना हुआ 58। कितना हो गया दोस्तों 58 हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इसमें कौन सा अंक आएगा, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यानी कि हमें बताना है 12 से 15, 15 से 21, 21 से 33 से 57, फिर आना है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले यानी कि 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 15। 12 में 3 जोड़ते हैं तो 15 बनता है। और 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों 21। और 21 में कितना जोड़ें ताकि 33 बन जाए। तो दोस्तों हमें इसमें डिफरेंस करना है यानी कि कितना बचा 2 और 3 में से 2 गए 1 यानी कि 12 जोड़ा है। और दोस्तों फिर से हमें देखना है 57 में, यानी 57 में से 33 घटाइए फिर देखते हैं कितना जोड़ा था। ठीक है ना, 7 में से 3 गए 4 और दोस्तों यहाँ पर 5 में से 3 गए यानी कि 2, तो यहाँ पर जोड़ा था 24। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर सीरीज मिलानी है यानी कि किस प्रकार से चल रही है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 3, फिर दोस्तों 6 आया, फिर 12, फिर 24 यानी कि 2 का मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। और दोस्तों फिर से हमें अब करेंगे इसमें तो कितना डिफरेंस आएगा, यानी कि 24 का डबल, 24 दूनी 48। तो दोस्तों 57 के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 48 का। तो जैसे ही दोस्तों हम इसमें 48 को ऐड करेंगे यानी कि 57 में 48 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, चलिए जोड़ लेते हैं। कितना बनेगा, ये बनेगा दोस्तों 105। कितना बनेगा 105। जैसे ही हम इसमें 48 जोड़ते हैं यानी कि 7 और 7 14 1 15, 15 का 5, हासिल कितना आया 1। ठीक है, यानी कि 5 और 5 10। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना बन गया 105, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखला में अगली संख्या चुनें। यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फिर से बताना है क्या अंक आने वाला है। तो दोस्तों चलिए इसको थोड़ा जल्दी कराते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन में टाइम अधिक लगता है सभी जानते हैं। चलिए देखते हैं
कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, उसके बाद में इसको 3 को करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे कि 15 से 20, 20 से 40 और 40 से 45, 45 से 90 है। और दोस्तों फिर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आना है ये बताना है। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। यानी कि 15 से 20 किस प्रकार से गया, यानी कि 5 प्लस हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, कितना 5 प्लस हुआ है। और 20 से 40, 20 दूनी 40, यानी कि 2 की गुणा हुई है। 40 से 45 प्लस 5 हुआ है। और दोस्तों 45 से 90, यानी कि 45 दूनी 90। फिर से दोस्तों यहाँ पर कितना प्लस हुआ होगा, यानी कि 5 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना 5, 90 प्लस 5 कितना हो गया 95। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 95, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल में 18 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आगे पीछे हो गई थी श्रृंखला, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देख लेते हैं। 141 से 147 और दोस्तों 159 से 177 और 177 से 201 और 201 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले इसमें देखना होता है डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 41 से 47 कैसे बना, इसमें दोस्तों हमने 6 जोड़ा, कितना 6। और दोस्तों 159 यानी कि कैसे बना, फिर से दोस्तों हमें इसमें कितना जोड़ा है, यानी कि 9 में से 7 गए, कितना बचा यहाँ पर, ये बचा दोस्तों यानी कि 2। और 5 में 4 गए यानी कि 1। तो ये दोस्तों 12 का डिफरेंस आया। इसी प्रकार से हमने फिर से इसमें दोस्तों यानी कि 159 से 177 कैसे बना, यहाँ पर दोस्तों 18 प्लस हुआ है, कितना 18। और यहाँ पर कितना प्लस हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है दोस्तों यानी कि 24। कितना हुआ है 24। तो यहाँ पर एक प्रकार से दोस्तों सीरीज चल रही है 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। इसके बाद में कितना होएगा 6 पंजे 30। तो दोस्तों अब कितना जुड़ेगा, यानी कि 30 जोड़ेंगे। 201 प्लस 30 कितना हो गया 31। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो गया 231। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, यानी कि 231 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, यानी कि 5 से 18, 18 से 39 और 39 से 68 और 68 से 105 और 105 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले देखना है 18 में, यानी कि 5 में कितना जोड़ें कि 18 बन जाए या गुणा करें। तो दोस्तों पहले सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमने 18 में से 5 घटाई तो कितना हुआ, ये दोस्तों 13 जोड़ा था, कितना, यानी कि 13 का डिफरेंस। और दोस्तों 18 से 39 कैसे बना, तो इसका डिफरेंस है, यानी कि कितना है, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 21 का है। तो हमने इसमें 21 जोड़ा है। और दोस्तों 39 से 68 कैसे बना, तो यानी कि दोस्तों 8 में से, यानी कि 18 में से 9 गए 9। और दोस्तों यहाँ पर कितना बचा, ये बचा दोस्तों आपका यानी कि 5 और 5 में से 3 गए, कितना बचा 2। तो ये दोस्तों हमने 29 जोड़ा है इसमें। और 105 में से 68 घटाना है तो यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 7 और दोस्तों ये 3, यानी कि 37 जोड़ा था। ठीक है, और दोस्तों हमें अब इसकी सीरीज बनानी है किस प्रकार से, यानी कि तो दोस्तों 13 और 21 का डिफरेंस कितना हो गया 8, यानी कि 13 में 8 जोड़ेंगे कितना बना 21। और 21 में 8 जोड़ते हैं तो कितना बना 29। और 29 में 8 जोड़ा तो ये 37 बना। और 37 में दोस्तों जैसे ही हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा अंक बनता है कितना 45। कितना बनता है दोस्तों, यानी कि 45, 45। और दोस्तों हमें 105 में यानी कि कितना जोड़ना चाहिए 45, ताकि दोस्तों हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। तो जैसे ही 105 में 45 जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर बनता है 150। कितना बनता है 150। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या चुनें, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यानी 61 से 63 और 66, 71, 78, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है। यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है। तो 61 से 63 कैसे बना, यानी कि 2 प्लस कर दिया गया, कितना 2 प्लस कर दिया गया है। और 63 से 66 में ये दोस्तों 3 जोड़ दिया गया है। और आपको बताना है 66 में कितना जोड़ा है, 71 बन गया। तो इसमें दोस्तों यानी कि ये 5 जुड़ गया है, कितना 5। और 71 में 78 कैसे बन गया, तो इसमें दोस्तों कितना जुड़ा है जल्दी से बताएं। ये जुड़ा है दोस्तों 71 से 78 यानी कि 7। कितना जुड़ा है दोस्तों, ये जुड़ा है 7, ठीक है। अब यानी कि आपको इसमें देखना है, यानी कि 2 3 5 7। तो दोस्तों अगला अंक 9 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 9 जोड़ते हैं, चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोस्तों ये विषम संख्या चल रही हैं, कौन सी विषम, 2 3 5 7। अगला अंक कौन सा आएगा दोस्तों, ये आएगा 11। कौन सा आएगा 11। जैसे ही दोस्तों हम इसमें 11 जोड़ते हैं तो यानी कि कितना बन जाता है, 78 में 11 जोड़ते हैं यानी कि 9। और दोस्तों 7 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 8। तो ये दोस्तों 89 बन गया, यानी कि ऑप्शन में है 89, ऑप्शन नंबर भी ठीक है। और दोस्तों अगर हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, ये बनता है दोस्तों 87। कितना बनता है, ये बनता है दोस्तों, यानी कि अगर हम इसमें जोड़ते हैं 9 तो हमारा कितना बनता है 87। 87 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बन के सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या फिर से देखनी है दोस्तों, यानी कि 16 से 33 और 68 और 139 से यानी कि 282। फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है। तो चलिए दोस्तों यानी कि देखते हैं ये किस प्रकार से है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि चलिए देखते हैं। तो ये है दोस्तों, यानी कि 16 से हमें 33 किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमें इसमें यानी कि डिफरेंस नहीं करना, जैसे कि 16 दूनी 32। तो दोस्तों इसमें कितना जोड़ा है, 16 दूनी 32 प्लस 1, तो कितना हुआ दोस्तों, यानी कि 33। फिर से 33 दूनी कितना होता है, तो ये होता है 66। अब दोस्तों इसमें 66 में कितना अंक जोड़ा है कि 68 बन जाए। तो दोस्तों इसमें जैसे ही हम 2 जोड़ते हैं तो ये दोस्तों 68 बन जाता है, ठीक है। अब दोस्तों 68 की गुणा करनी है, कितने से करनी है, 2 से करनी है। तो दोस्तों यानी कि ये कितना बन गया 7 दूनी 14, कितना 140 में से 2 घटाएंगे यानी कि 4, तो कितना बना दोस्तों, ये बचा 136। और इसमें जैसे ही हम 136 में कितना जोड़ते हैं 3, तो ये दोस्तों 139 बन जाता है। कितना बन जाता है ये, जैसे ही इसमें हम 68 की गुणा 2 से करेंगे, फिर इसमें दोस्तों हमें 3 जोड़ना है, तो कितना बना 139 बना। और 139 में फिर से दोस्तों हमें 2 की गुणा करनी है, यानी कि दोस्तों इसमें 139 में 2 की गुणा करते हैं तो इसमें हमें, और फिर से दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है दोस्तों हमें 4 को। तो चलिए कर लेते हैं एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही दोस्तों 139 की गुणा हमने कितने से करी, 2 से, तो हमारा दोस्तों कितना बना 200। कितना बना दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी, 278। और 278 में जैसे ही दोस्तों हम यानी कि 4 जोड़ते हैं तो कितना बना, यानी कि 82। कितना बना, 82 बन गया, 282। तो दोस्तों यानी कि हमारा 282 बना। और 282 में फिर से हमें यही आइटम करना है, यानी कि दोस्तों हमें इसमें 2 की गुणा करनी है। 282 में जैसे ही 2 की गुणा करते हैं यानी कि कितना बना दोस्तों, ये बन गया है यानी कि 4 हासिल, कोई नहीं है, 8 दूनी 16 का 6 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 564। 564 में दोस्तों यानी कि हम जैसे ही दोस्तों 5 जोड़ते हैं, अब दोस्तों हमें जोड़ना है 5। जैसे ही हम इसमें 5 जोड़ते हैं तो ये कितना बन गया है दोस्तों, ये बन गया है दोस्तों यानी कि कितना, जल्दी से बताएं, 569 यानी कि 569। कितना बन गया है 569। सभी साथी कॉपी लेके बैठा करो दोस्तों, ताकि सॉल्यूशन सुपर फास्ट हो सके, ठीक है। फोन पे इतनी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, ताकि दोस्तों मैं बोलकर भी बता रहा हूं, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना बना 569, ऑप्शन नंबर यानी कि ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन श्रृंखला के हैं और 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा अंक आएगा। 94 से 82, 82 से 91, फिर दोस्तों 79 यानी कि 79, फिर है दोस्तों 88। फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है, चलिए बताते हैं।
जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक भी करना दोस्तों। चलिए देखते हैं यानी किस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। तो जैसे कि दोस्तों यानी कि हमें एक अंक छोड़ के इसमें बनाना है। जैसे ही 94 से 82 यानी कि ये माइनस हुआ है, फिर दोस्तों हमें देखना है यानी माइनस ही हुआ सब में, ठीक है, क्या हुआ है माइनस। 94 से डायरेक्ट जाएंगे हम दोस्तों किस पर, 91 पर, और 91 से 88। तो 94 से 3 गए, कितने बचे 91, कितने बने दोस्तों, ये बने 91, और 91 से कितना घटाना है फिर से जल्दी से बताएं सभी साथी, ये घटाना है दोस्तों 3, तो कितना बना 88। अब ऐसे ही 82 से 79 जाना है, 82 से यानी कि 82 में हमें कितना घटाना है दोस्तों, इसमें भी हमने 3 घटा दिया है, कितना 3 घटा दिया है। फिर उसके बाद में 79 बना, और 79 से फिर से 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, यानी 79 से 3 घटाएंगे तो 76 यानी कि 76 बनेगा, 76। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 76। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और ये दोस्तों यानी कि एक क्वेश्चन और बचा रीजनिंग का, फिर मैथ के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं इसको भी दोस्तों। यानी कि ये पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी यानी कि 1, 2, 21 और शिफ्ट यानी कि 3rd। तो रेलवे में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और मैंने इससे पहले आरपीएफ के कराए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों आपको फिर से यहीं पे यही सीरीज चल रही है। चलिए देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले देखना होता है, यानी जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, ये एच है, HKN, फिर Q, फिर दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन सा अंक आने वाला है, सिंपल है। चलिए देखते हैं H कितने पर आता है। तो H आता है दोस्तों 8 पर, और K कितने पर आता है 11 किग्रा, और N कितने पर आता है नाइट्रोजन, ये 14, और दोस्तों Q कितने पर आता है 17। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी अल्फ़ाबेट ही आएगा। चलिए देखते हैं, तो 8 से 11 कितना प्लस हुआ 3, और दोस्तों यहाँ पर 3 से यानी 11 से 14 कैसे बना, 3 प्लस हो गया। फिर से इसमें दोस्तों यानी कितना प्लस हुआ है, 14 में जैसे ही 3 जोड़ते हैं 17, और 17 में जैसे ही हम 3 प्लस करेंगे दोस्तों ये बनेगा 20, और 20 पे क्या आता है टी, क्या आता है दोस्तों 20 पर आता है टी, और ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है, जिसमें टी है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और ये दोस्तों रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। श्रृंखला में अगली संख्या देखनी है दोस्तों, ठीक है, ये आरपीएफ में पूछा गया है, ये देखिएगा दोस्तों आरपीएफ में। चलिए देखते हैं, यानी 52 से 53 और 53 से 57, फिर 66, 82, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, मतलब अंक आएगा, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए देखते हैं, तो दोस्तों 52 से 53, फिर 57 या 66, फिर 82 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आने वाला है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यानी हमें देखना है इसमें, ये दोस्तों यानी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, फिर देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट इसको करके बताता हूँ। जैसे ही दोस्तों यानी कि ये कितना है 52 से 53 कितना हुआ, 1 जुड़ा, कितना +1, और दोस्तों यहाँ पर ये जो है 53 से 57 में कितना जुड़ा, यानी कि 4, यानी कि 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से सीरीज दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यानी कि प्लस कितना हुआ दोस्तों, ये 4 हुआ। उसके बाद में 66, यानी 57 से 66 कैसे बना, तो दोस्तों यहाँ पर ये कितना है 6 और 3 कितना बना, ये है दोस्तों यानी कि 9। तो यहाँ पर कितना जुड़ा है, ये जुड़ा है दोस्तों 9, ठीक है, यानी कि 9। फिर दोस्तों 66 से 82 कैसे बना, तो यानी कि ये दोस्तों आपका बना, यानी 12 में से 6 गए, कितना बचा 6, यानी कि 16, हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 16, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर 7 में से 1 गया 1, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा यानी कि 16 बना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें देखना है इसमें, यानी कि ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का हो गया, और दोस्तों 16 जो है ये 4 का हो गया। अब कितने का स्क्वायर आएगा, ये दोस्तों 25 का आएगा, यानी 25 आएगा कितने का, ये 5 का। तो जैसे ही 82 में हम कितना ऐड करते हैं 25, यहाँ पर लिख लीजिए 82, और 82 में जैसे ही 25 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों, कितना बन जाता है, जल्दी से बताएं सभी साथी, ये बन जाता है 107।
तो 107 किस ऑप्शन में है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 107 हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि अब मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ये 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर है संख्या पद्धति, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है ये संख्या पद्धति के क्वेश्चन हैं और ये रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है आरपीएफ में। ठीक है, आरपीएफ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यानी जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? तो दोस्तों आपको पता है, यानी 9 से काटने की सीरीज क्या है हमारी, यानी अंकों का योग होता है। क्या होता है दोस्तों? यानी कि 9 का विभाज्य का नियम होता है अंकों का योग। अगर 9 के सभी अंकों का योग इससे कट गया तो पूरी संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए जोड़ के देख लेते हैं अंकों का योग। चलिए मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 45,342 को हमें 9 से विभक्त करना है। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 5 9 कट गया और यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 3 2 5 और 4 कितना गया 9, तो ये 9 से पूरी तरह विभक्त हो गया। तो शेषफल कितना बचा दोस्तों? ये बना है दोस्तों 0। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, शेषफल कितना बचा? 0। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, यानी किस प्रकार का क्वेश्चन है। आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर दे रखा है इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 12 से कटने वाला अंक इनमें से कौन से हैं। तो दोस्तों 12 का नियम होता है, 12 का नियम क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसके फैक्ट होते हैं। जैसे कि 4 तिया 12, तो 3 से तो कटने ही चाहिए और 4 से भी कटने ही चाहिए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले देखना है, यानी लास्ट के अंक 2 अगर 4 से कट गए तो दोस्तों ये यानी कि 12 से विभाजित है, लेकिन इसमें हमें 3 से भी चेक करना है। ठीक है, ये 12 अंक हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन से ही काटते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को, अन्यथा अगर सॉल्यूशन करोगे तो टाइम अधिक लगेगा। ठीक है, जैसे कि हमें यानी कि सबसे पहले 3 से काटना है, यानी 3 से जो कटेगा यानी अंकों का योग होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कितना है 7, तो यानी हमने इसे 3 से काटा तो कितना कटा 6, 1 बचा। ठीक है, कितना बचा 1, और यहाँ पर यानी 4 है, 4 कटा फिर से 1 बचा, और दोस्तों ये यहाँ पर कितना बचा 7, 7 को काटेंगे फिर से 1 बचा और 6 आराम से कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना बचा दोस्तों 2, तो ये दोस्तों हमारे यानी कि 3 ये नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये जो है हमारा 12 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये दोस्तों गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। फिर से दोस्तों हमें 3 से काटना है, यानी 6 कट जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर 7 कट जाएगा, यानी कि 6 और 2 कट खत्म, और यहाँ पर बचा 6 फिर से 2 बचा, और दोस्तों 2 को साथ में डालेंगे 9, तो ये 3 से तो कट गया। लेकिन दोस्तों ये 26 जो है, यानी लास्ट में 26 जो है ये 4 से नहीं कटेगा, यानी 24 होता तभी कट पाता, लेकिन 26 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। चलिए नेक्स्ट है ऑप्शन। दोस्तों आपको सुपर फास्ट करना है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो है दोस्तों 86, ये भी दोस्तों आपका यानी 86 कट जाएगा 4 से। ठीक है, सॉरी 86 नहीं कटेगा, ये दोस्तों 4 से नहीं कटेगा, सॉरी। चलिए इसको कर लेते हैं एक बार, यानी कि 6 खत्म, यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 1, और 1 और 8 9, ये भी ख़त्म, 2 यानी कि 7 में से इधर आ गया दोस्तों, तो ये भी हो गया हमारा ख़त्म। इधर कितना बचा 7, ये ख़त्म, और 7 ये नहीं कटेगा, यानी कि 1 बच गया इसमें भी, तो ये नहीं कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए एक बार इसको काट के देख लेते हैं कटता है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। यानी 7 में से यानी काटा 3 से कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना है ये 8, सॉरी चलिए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी काट रहे थे। ठीक है,
यानी दोस्तों ये यानी हमने 7 को काटा, 3 से कितना बचा, ये बचा दोस्तों 1, और ये 8 यानी कि 9, ये भी ख़त्म हो गया। और 2 में दोस्तों यानी 7 में से 1 लिया तो ये भी ख़त्म, और 7 में कितना बचा 6, तो वह भी ख़त्म हो गया। और दोस्तों यहाँ पर वैसे ही 6 बचा, तो 6 भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा। और ये दोस्तों 4 से भी कट जाएगा 76, कितने से, 4 से, यानी कि 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, सॉरी 4 दूनी 8 नहीं, 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 3, और 36 को हम 4 से काट सकते हैं, 9 चौक 36 यानी कि 4 बार, 9 चौक 36, 4 से 9 बार कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। दोस्तों इसके चक्कर में कंफ्यूजन हो गया, यहाँ से ये मार्कर हट गया ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 24 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, चलिए देखते हैं दोस्तों कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों 9 का नियम अभी बताया था मैंने, यानी कि अंकों का योग 9 से कट जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी तरह 9 से विभाजित है, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार 9 से विभाजित है या नहीं। तो दोस्तों हम इसको, अगर छोटा क्वेश्चन हो तो उसको जोड़ लेते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको नहीं जोड़ पाते। चलिए एक बार इसको करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बना दोस्तों, यहाँ पर ये बना यानी कि 52 24, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिठा दूँ, डायरेक्ट जोड़ देते हैं 52 24। तो ये दोस्तों यानी कि आपका कितना बना, 4 5 5 और 2 7 और 2 यानी 9, और 9 और 4 कितना बना दोस्तों, ये बना 13। तो 13 को अगर जैसे ही हम 9 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचा, ये बचा दोस्तों कितना, 4, यानी 9 एकम 9, यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 4 बचा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 4 सही है, ठीक है। कितना दोस्तों, 4 बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। 24,795 को 9 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा। फिर से दोस्तों इसको विभाजित करना है कितने से, 9 से। चलिए देखते हैं, 9 से विभाजित कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फिर से इसके अंकों का योग करना है, या डायरेक्ट काट सकते हैं 9 से, तो ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों मैं इसको 9 से 9 को डायरेक्ट काटता हूँ, 7 और 2 ये भी खत्म हो गए 9, और 5 और 4 कितना हो गया 9। तो दोस्तों यहाँ पर तो शेषफल कोई भी नहीं बचा, यानी कि शेषफल कोई नहीं बचा, तो इसलिए दोस्तों हमारा शेषफल क्या होगा, ये होगा दोस्तों 0। क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा ठीक है, जल्दी से बताएं सभी साथी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 0 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। ये दोस्तों आरपीएफ में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये पीडीएफ बनाया है इसका। तो सभी साथी एक बार अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होता है, इस बात को समझ सकते हैं सभी साथी। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था 4 से और 3 से जो संख्या कटेगी वो 12 से पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। जो 4 से और 3 से कटेगी वो 12 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। 12 से यानी कि आप उसको 6 और 2 से भी लगाओगे तो भी दोस्तों 6 में 3 आएगा, तो इसलिए 4 और 3 से काटना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बड़ा अंक हमारा 4 है उससे काट के देख लेते हैं लास्ट के अंक कौन कौन से कटते हैं। तो दोस्तों 7 है, तो 7 वाला तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में यानी कि 2 और 8 है लास्ट में, इसको काट के देखते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं तो 4 से, यानी दोस्तों हमें देखना लास्ट का अंक 12 चौक 72 कितने से कट गया, 4 से 12 बार कट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों और इसको 3 से भी काट के देख लेते हैं एक बार। 3 से ये 3 खत्म, यहाँ पर 8 और 1 कितना 9 ये खत्म, 3 से 6 खत्म, यहाँ पर भी 6 खत्म और 1 2 यानी 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 3 से 3 खत्म। तो दोस्तों यानी राइट आंसर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है पूर्ण वर्ग कौन सा है, आपको बताना है इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है। जल्दी से सभी साथी इसको नोट कर लीजिएगा, आपको दोस्तों इसमें बताना है पूर्ण वर्ग कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी।
तो चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं। यानी एक बात ध्यान से सुने सभी साथी, किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए उसके अंतिम अंक दोस्तों यानी क्या होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 4 और 5 और 9, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग बन पाएगी। कितना होना चाहिए? 0, 1, 4 और दोस्तों 5 और 9। तो आपको इसमें देखना है यानी पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं एक बार। और दोस्तों 6 भी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है ये दोस्तों यानी कि 57, 78 और ऑप्शन नंबर भी है 57, 77 और ऑप्शन नंबर सी 57, 76, ऑप्शन नंबर डी है 57, 72। तो इसमें आपको बताना है पूर्ण वर्ग कौन सा है दोस्तों। तो चलिए हम बता देते हैं इसमें दोस्तों, ये है दोस्तों यानी कि 76 का है। कितने का है दोस्तों? 76 का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 57, 76। जो 57, 76 है ये दोस्तों 76 का वर्ग है। कितने का है? 76 का, ठीक है, ये 76 का वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये वर्ग तो आपको याद ही करने हैं दोस्तों, यानी कि 50 तक तो करने ही हैं पक्के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए देख लेते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो अभी बता दिया था मैंने 4 से, और जो 3 से संख्या विभाजित होगी वो 12 से पूरी तरह कट जाएगी दोस्तों, 12 से पूरी तरह कट जाएगी। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं डिवाइड करके। जो 4 से और 3 से कटेगी संख्या कौन सी है, जिसके अंक में लास्ट में मैंने बताया था यानी 4 से कटेगा तो वो पूरी तरह विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए में यानी 9 है तो 4 से नहीं कटेगी, ये तो हो गया गलत, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें फिर से देखना है दोस्तों, यानी कि 3 से ये, हाँ, तो दोस्तों इन सभी में जो है 3 से लास्ट के अंक कट जाएंगे और 4 से भी कट जाएंगे लास्ट के अंक, ठीक है। तो इसको एक बार हम कर लेते हैं, पहले 3 से काट लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को काटते हैं। चलिए 3 से 3 खत्म, 6 खत्म। उसके बाद में दोस्तों ये 2 है, 2 छोड़ते हैं, यहाँ पर बचा 6 खत्म, 6 खत्म और ये 6 खत्म, ठीक है। इसमें बचा 2, ये नहीं कटेगी, ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं। 3 से 3 खत्म, 4 खत्म, 1 ये, यानी कि 3 से 3 खत्म, ये 6 खत्म, यहाँ पर 6 खत्म, 2 और 4 कितना हो गया? 6 खत्म। ऑप्शन नंबर सी में 3 से पूरी तरह कट गई, ठीक है दोस्तों। अब 4 से देख लेते हैं इसको, 4 से वैसे ही कट रहा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी संख्या 15 द्वारा विभाज्य है। अगर दोस्तों 15 से जो भी संख्या विभाजित होगी तो यानी कि 5 और 3 से जरूर होगी, 5 और 3 से विभाजित जरूर होगी, 5 या 15, ठीक है। तो दोस्तों जो संख्या 15 से विभाज्य है तो 5 और 3 से विभाजित है। चलिए देख लेते हैं इसको, जो 5 और 3 से कौन सी संख्या है जो विभाजित हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से यानी 5 से विभाजित होगी, या फिर किससे दोस्तों? 10 में भी 5 और 2 आता है, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो 5 से जरूर विभाजित होगी किसी संख्या के अंत में 0 होगा तो, ठीक है दोस्तों। 5 से विभाजित 100% होगी और 2 से भी। चलिए देख लेते हैं इसको, यानी कि 15 द्वारा कौन सी संख्या विभाजित है। तो हमें इसमें 3 से देखना है पहले दोस्तों, ठीक है। किससे देखना है? 3 से। ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं हम। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये ए उठा लेते हैं। 5 या 15, 5 और 3 से जो विभाजित होगी वो पूरी तरह 15 से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं। चलिए देखते हैं, 3 से 3 खत्म, 3 खत्म, यहाँ पर 1 बचा, 6 खत्म, 3 खत्म, 1 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 को और इसको 2 को काट सकते हैं, ये खत्म हो गया, ठीक है। 6 खत्म हो गया और 1 और 5 कितना हो गया? 6, ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो दोस्तों कट गया, यानी कितने से कट गया? ये 3 से डिलीट हो गया है, और 5 से भी 100% कटेगा ही कटेगा, ताकि दोस्तों 0 जो है लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 100% बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि और ये है 9। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से बताना है पूर्ण वर्ग कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बता देते हैं। तो यानी दोस्तों इसमें पूर्ण वर्ग कौन सा है, मैंने बताया था अभी आपको, यानी 0, 1 और 5, और दोस्तों कितना बताया था, जल्दी से बताएं सभी साथी। अभी बताया था 9। जिस संख्या के लास्ट में होंगे
तो दोस्तों ये जो है पूर्ण वर्ग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो ये है दोस्तों यानी कि कौन सी है अपनी, ये है दोस्तों 65 61, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है 65 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 4 से 3 से जो संख्या कटेगी वो 12 से बिल्कुल कट जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, यानी हमें 3 से काटना। सबसे पहले 3 से दोस्तों कौन सी संख्या कटेगी, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो है दोस्तों यानी कि कितना है, 3 से काटना है हमें। ठीक है, 6 ख़त्म, यहाँ पर ये दोस्तों 9 ख़त्म हो गया, यहाँ पर 2 बचा, और ये 6 ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर भी 2 बचा। ये दोस्तों यानी कितने से कट गया, 3 से कट गया है। अब इसको 4 से देखना है। तो दोस्तों ये 4 से नहीं कटेगी, 4 दूनी 8 कट गया, लेकिन 2 नहीं कटेगा 4 से। ठीक है, ये हो गया गलत। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 से ये भी नहीं कटेगी, ऑप्शन नंबर बी में 10 है, 4 से नहीं कटेगी। और यहाँ पर ये दे रखा है दोस्तों कितना, 46, तो ये भी दोस्तों 4 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर डी। और 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर सी 4 से कट जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ये 4 से कट जाएगा, 3 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, 3 से काटते हैं इसको। 3 से 3 ख़त्म, 3 ख़त्म, 1 बचा। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, ये 3 से 3 ख़त्म, 1 बचा, 1 ये है, तो 2 ये ख़त्म, 3, और 3 से 6 ख़त्म। तो दोस्तों ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल कट गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कट गया। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।